स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में, जहाँ कि हम आज देखने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास 10, जिसमें कि हमको करना आज छलांग पर आधारित प्रश्न। कुत्ता और बिल्ली जो छलांग लगाता है उस पर आधारित प्रश्न है। कुत्ता और खरगोश की छलांग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारी क्लासेज मिल जाए। और आप जा कर के प्लेलिस्ट में और भी सारी वीडियो डली हुई है जो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। ये लीजिए क्वेश्चन आज का रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। आराम से सीखेंगे। अगर आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो आराम से समझ में आएगा, रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, सीधा बात। ठीक है, तो देखिए ज़रा। कहता है कुत्ता, ठीक है, एक शिकारी जो है कुत्ता और खरगोश का पीछा करता है। ठीक है, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। ठीक है, खरगोश 6 छलांग मारता है तो कुत्ता 5 छलांग मारता है, यानी कि कुत्ता है और खरगोश है। जितनी देर में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, ठीक है, या खरगोश न था जी, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, यानी कुत्ता 5 छलांग लगाता है तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। ठीक, समय बराबर है, आप जानिए। यहाँ से शॉर्टकट निकालने का डायरेक्ट सीखेंगे और जो कंसेप्ट होता है वो भी बता देंगे। चलिए, यदि कुत्ते 3 छलांग, ठीक है, 5 छलांग, यदि कुत्ते का 3 छलांग, आप सीधा बात समझ लीजिए, कुत्ता मतलब डी, 3D बराबर है खरगोश के 4 छलांग, 4R के बराबर है। मतलब ये सीधा बात समझ लीजिए, हम छलांग लिख रहे हैं। यहाँ से आपको हम D और R का रेशियो बता सकते हैं, तो जी बता सकते हैं D/R का रेशियो जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, यानी कि ये 4 तो ये 3। सीधा सीधा शॉर्टकट निकालने के लिए जो रेशियो आ गया उसमें हमको कहता है तो खरगोश के 4 छलांग के समान है। यदि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात निकालना है तो चाल के अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, इसका कुत्ता का छलांग अलग होगा और खरगोश का छलांग अलग हो गया, तो यहाँ हम रेशियो निकाल लेते हैं कि इसका 4 छलांग जो है इसके 3 छलांग के बराबर है। बात समझ में आया? यहाँ से रेशियो निकल करके आता है। ठीक है, कि इसका 4 छलांग इसके 3 छलांग के बराबर है। ठीक है, किसका? तो आप जानते हैं कि समय बराबर है, इसलिए 4 और 3 से हम इसमें गुना कर देंगे। 4 से इसमें गुना कर दीजिए और 3 से कुत्ता वाला में। 5 चौका 20 और 6 तिया 18, इसको काट लोगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 20:10:9। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आएगा। अब इसका हम कंसेप्ट समझने का अगर आप लोग प्रयास करें तो कंसेप्ट भी हम समझा सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, कंसेप्ट अगर समझने का कोई प्रयास, इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर दोबारा बताते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, हम कंसेप्ट बताते हैं उसके बाद, हालांकि है वही बात। चलिए, और देखिए यहाँ से कहा है कि 3 छलांग अगर कुत्ता लगाता है, 3 छलांग अगर कुत्ता लगाता है तो खरगोश 4 छलांग लगाता है, यानी कि अगर 1 छलांग कुत्ता लगाएगा तो खरगोश का 4/3 छलांग के बराबर होगा कि नहीं? 4/3 छलांग के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप ज़रा बताइए। तो कहा था यहाँ से कि कुत्ता जो है जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता 5 छलांग लगाता है तो खरगोश जो है 6 छलांग लगाता है। अब बताइए, कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 4/3 छलांग के बराबर है, तो बोलिए कुत्ता का 5 छलांग कितना के बराबर हो जाएगा? तो 5 चौका 20/3 खरगोश के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का बदल दे, या तो कुत्ता को खरगोश में या खरगोश को कुत्ता के छलांग में हम बदल लेते हैं, यानी कि 20/3 ये हो गया, 5 जो है खरगोश के हिसाब से, और खरगोश का कितना था? 6 था। यहाँ से भी रेशियो निकालेंगे, 20:18 आएगा, इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि बटा में रहता काटते हैं, तो ये हो गया 10:9। आप जैसे भी निकालना है निकाल सकते हैं। दोनों को जो है हम चेंज कर रहे हैं छलांग को, तो इसलिए हम शॉर्टकट निकालना आपको बताएं कि जो रेशियो होता है उसको उलट के डायरेक्ट गुना, रेशियो से डायरेक्ट उसमें गुना करा दीजिए तो आपको चाल का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ जाएगा कि 3 छलांग अगर कुत्ता तो 4 छलांग खरगोश, तो 1 छलांग कुत्ता तो 4/3 हो जाएगा। एक कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 4/3 छलांग के बराबर होगा। तो कह रहा था कुत्ता 5 छलांग लगाया है, तो 5 चौका 5 से गुना करा दिए, तो 5 छलांग यहाँ से निकाल लिए, 5 चौका 20/3 खरगोश के बराबर, यानी कि यह 5 छलांग जो है खरगोश के 20/3 के बराबर है। अब यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। चूँकि समय बराबर है तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा। तो चाल पूछता है, चाल से कोई टेंशन, चाल अलग से निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चूँकि टाइम इक्वल का केस है, यह बात हम बेसिक पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अगला क्वेश्चन एक फिर से रहा आपके सामने, ये लीजिए कि एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है। अब हम शॉर्टकट बनाएंगे ही, बात समझ में आया। एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने समय में एक बाघ जो है, बाघ वह 4 छलांग लगाता है, ठीक है। उतने समय में एक बाघ 4 छलांग लगाता है। बाघ द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी हिरन के 1 छलांग से 150% अधिक है। अब बताइए बाघ द्वारा 1 छलांग में जो लगाया गया दूरी है वह हिरन से 150 अधिक है, यानी कि हिरन को अगर 100 मान ले तो 150 अधिक तो ये 250 हो गया। यहाँ से रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, 50 दूना 100, आप 50 पंचे 250, 5 और 2 का हो जाएगा, बाघ का 5, ठीक है। तो इसका कितना 2, बात समझ में। अब यही बात है सीधा हम वहाँ से अब मल्टीप्लाई, बाघ का कितना था तो 5 आया रेशियो, 5 से इसमें गुना कर दीजिए तो 20, और इसका 2 आया, 2 से गुना करा दीजिए 12, यानी कि 12/20 काट लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट हम पिछला क्वेश्चन में बता दिए, सब में बार बार बताना यह जरूरी नहीं है, आपको शॉर्टकट तुरंत से लगाना है, ठीक है। हिरन जितना समय में 6 छलांग लगाता है उतने समय में बाघ जो है सो 4 छलांग लगाता है। और कह दिया कि बाघ द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी जो है, तो यह दूरी का अनुपात हम निकाल लेते हैं, सीधा बात। तो दूरी से हम इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो समय बराबर का केस है, जितना समय में लगाता है तो जो अनुपात दूरी का आ जाता है वही अनुपात चाल का हो जाता है, बस कुछ करना नहीं होता है। यानी कि यहाँ से आ गया कि हिरन की छलांग से 150 अधिक है, यानी कि 150 अधिक कहने का मतलब ये 100 है तो 150 है। यहाँ से हम रेशियो निकाल लिए कि बाघ का, ठीक है, 5 और हिरन का 2। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ रहा आपके सामने, फिर से इसको तुरंत बनाइएगा ज़रा जल्दी। कहता है जितनी देर में कुत्ता 7 छलांग लगाता है, कुत्ता 7 छलांग लगाता है, ठीक है, उतनी देर में शेर 10 छलांग लगाता है, शेर 10 छलांग लगाता है। कुत्ता 7 छलांग लगाता है उतने समय में शेर 10 छलांग लगाता है। तथा जितनी देर में एक लोमड़ी 12 छलांग लगाता है उतनी देर में शेर 10 छलांग लगाता है। यानी कि फिर शेर जितना देर में यह 10 छलांग लगाया, 10 तो यह क्लियर लिखा हुआ है, उतनी ही देर में एक लोमड़ी जो है, एक लोमड़ी वह कितना लगा लिया, लोमड़ी जो है वह 12 छलांग लगा लेता है। बात समझ में आया, 12 छलांग लगा लेता है। अब यहाँ 3 गो वाला बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 गो आ गया तो रेशियो तो आगे हमको दिया होगा। और एक बात यह और क्लियर कर दिया कि दोनों कंडीशन में शेर का 10 से दिया, अगर अलग दिया होता तो हमको बाद में, चूँकि शेर 2 बार था तो इसको हम बराबर कर लेते, लेकिन यहाँ तो दोनों बार 10 दिया, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। कहता है कि कुत्ते की 5 छलांग की दूरी शेर के 15 के बराबर है, कुत्ता के 5 छलांग, ज़रा बताइएगा यहाँ से, कुत्ता 5D बराबर शेर के 15 छलांग, यानी कि 15L के बराबर। यहाँ से आप D/L रेशियो बता दीजिएगा, तो जी 15/5 यानी कि 3:1 D/L का रेशियो हुआ, ठीक है। फिर से आगे कहता है तथा लोमड़ी के 20 छलांग के बराबर है। कौन? यही कुत्ता का जो 5 छलांग है यह शेर के 10 छलांग और लोमड़ी के 20 छलांग के बराबर है। यानी कि फिर से कहेंगे हम 5D मतलब डॉग और लोमड़ी को कहते हैं फॉक्स, नहीं तो यानी कि 20F के बराबर है। तो यहाँ से अब फिर से हम D/F निकाल सकते हैं, जी 20/5
यानी कि 4:1 होगा कि नहीं होगा। आप ज़रा बताइए कि यहाँ पे हम जब रेशियो पढ़ते हैं तो डॉग का यहाँ है 3 और डॉग का यहाँ है 4, डॉग तो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम दोनों को उलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचा, यानी कि 4 से ऊपर भी गुना होगा, 4 से नीचे भी गुना होगा। इसमें 3 से ऊपर गुना करा लीजिए, 3 से नीचे भी गुना कर लीजिए, रेशियो इक्वल करने के लिए कि डी दोनों जगह है, डी तो इक्वल होना चाहिए। यानी कि निकल करके आया हमको 12/4 का दूरी और यहाँ आया 12/3 का दूरी, जिसका जो है उसको उठा करके यहाँ गुना करा दीजिए। बस रेशियो दिया हुआ, चाल निकालने का है। डॉग का है 12 तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 12 सत्ते 84। शेर का आ गया लायन, लायन का आ गया आपका कितना यार लायन का 4, ठीक है, लायन का 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 10 चौका 40, ठीक। और लोमड़ी का कितना आया, फॉक्स का 3 आया, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 12×3 = 36, ठीक है। अब यह शायद कटेगा, 4 से 21 मरतबे, 4 से 10 मरतबे और 4 से 9 मरतबे, यही आपका रेशियो हो गया 21:10:9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस जो रेशियो है इसको निकाल करके इधर जितना जितना छलांग है उसमें मल्टीप्लाई करा देना होता है। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको बन जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। और वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपको एक में बदलना पड़ेगा, जैसे भी बदलिए आप बदल सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम बना के उसको भी दिखा सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। हम दूसरे विधि पर चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से या पॉज कीजिए, लिखिए। दूसरा विधि देखिए। दूसरा विधि क्या है, वही बात जो बताए थे कि कुछ दिमाग तो लगाना नहीं कि 5 छलांग अगर कुत्ता का था, 5 छलांग अगर डॉग का था, ठीक है, तो 15 छलांग, 5 छलांग डॉग का था, तो यह 15 छलांग किसके बराबर था, 15 छलांग जो था यह शेर के बराबर था, ठीक है ना। 15 छलांग की दूरी की, शेर के 15 छलांग की दूरी यानी कि लायन, यानी कि 1 छलांग अगर कुत्ता का होगा तो कितना हो जाएगा, 1 छलांग है तो 5×3 = 15, 3 छलांग लायन का हो जाएगा। तो यहाँ जो कह रहा था हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। यहाँ था कुत्ता D, L और F, D का था 7 छलांग और उतने ही समय में शेर 10 छलांग, यानी कि शेर का 10 था और लोमड़ी का 12 था। तो आप ज़रा बताइए, 1 छलांग डॉग का तो 3 छलांग लायन का। तो अगर हम सबको लायन में ही कन्वर्ट करें या सबको आपको फॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए या सबको डॉग में, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। वहाँ हम रेशियो बता ही दिए, बात वही आ जाता है। तो बताइए अगर 7 छलांग था तो 1 छलांग है, तो अगर 7D निकाले तो कितना हो जाएगा, 21L के बराबर हो जाएगा। चलिए ये हो गया 21L और ये तो 10L है, ये है यानी कि लायन आ गया। अब 12 को F को हमको लायन में बदलना है। आप ज़रा बताइए यहाँ से कि 1 छलांग अगर लायन का, यहाँ से आप निकाल के हमको बता सकते हैं कि अगर 5 छलांग डॉग का था तो 20 छलांग फॉक्स का था। तो 1 छलांग अगर डॉग का होगा तो 4 गो छलांग फॉक्स का होगा। काटेंगे तो होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। और यह एगो डॉग जो था यह लायन के टर्म में बदलना है, ठीक है। यह एगो डॉग जो था 3 गो लायन के बराबर है, यानी कि 3 गो लायन जो हो गया, यह देख लीजिए ये एगो लायन, यहाँ से 3 गो लायन जो है 4 गो फॉक्स के बराबर है। तो लायन कितना, फॉक्स कितना है 12 है कि नहीं है, 12, यानी कि फॉक्स को 12 पुराना है तो 4 × 3, 12 गो फॉक्स इधर पुर गया तो इधर आ गया 3 × 3 यानी कि 9 गो लायन हो गया। ये भी लायन के टर्म में आ गया, यानी कि यहाँ 9 लायन। देख लीजिए आराम से, यहीं पे रेशियो आ गया आपका 21, 10 और 9, जो भी था वही था। तो इतना कन्वर्ट करने से अच्छा है कि वह रेशियो में ही जल्दी बन जाता है। यहाँ कन्वर्ट करते करते सबका कितना छलांग केकर बराबर है, किसी एक में हमको बदल लेना है। उतना दिमाग आपको, रेशियो थोड़ा पढ़े हुए तो उतना दिमाग आता होगा, ठीक है। उतना दिमाग होना चाहिए कंपटीशन का, आप अगर विद्यार्थी है तो रेशियो में बदल लेना है। या ऐसे भी सबको कुत्ते की छलांग में बदल लेते, या सबको हम लायन में बदल दिए या सबको फॉक्स में बदलते। अब किसका कितना के बराबर है और कितना है दिया हुआ, इसको तो कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। बस एक एक नियम से हम कर देते हैं, या वो भी विधि बता दिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर से, इसका दोनों बता दिए।
अगला क्वेश्चन फिर से ये लीजिए, आपके सामने रहा। अब यहाँ से थोड़ा दूरी कि कितना छलांग में पकड़ लेगा, ये दूरी निकालने वाला क्वेश्चन होता है। इसको देखिएगा ज़रा। कहता है खरगोश जो है कुत्ते से 70 छलांग आगे है, ठीक है। ये खरगोश जो है कुत्ते से 70 छलांग आगे है। अच्छा, 70 छलांग किसका होगा? तो खरगोश आगे है ना, यहीं पे थोड़ा छूटा हुआ, कुत्ते से अपने 70 छलांग आगे है, ठीक है ना। खरगोश अपने 70 छलांग आगे, इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इट्स लेग इसमें। तो एक खरगोश जो है 70 छलांग आगे, 70 छलांग आगे है, ठीक है। कौन है? खरगोश अपना पैर से जो है, अपन पैर से 70 बार आगे भाग गेल है। यहाँ है कुत्ता महाराज, कहता है कि आओ 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 पकड़ो। तो ये कहता है आ रहे हैं बेटा, पकड़ तो तुमको हम लेंगे ही, ठीक है ना, आ रहे हैं बेटा। कहता है जब खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं ना, 5 बार रैबिट अगर दौड़ता है, तो कुत्ता जो है 4 छलांग लगाता है। तो ज़रा बताइए, कुत्ता जो है कुतपनी करके 4 छलांग, यानी खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 4 छलांग लगाता है। फिर से कहता है लेकिन कहता है लेकिन खरगोश की एक छलांग 2 मीटर है और कुत्ते का एक छलांग 3 मीटर है। तो ज़रा बताइएगा कितना दूरी चला है। आप एक बात बता दीजिए ज़रा कि खरगोश का अगर एक छलांग कितना है, खरगोश का एक छलांग 2 मीटर है, तो 5 छलांग लगाया था, तो 5 गुने 2 10 मीटर का दूरी तय करेगा कि नहीं। अच्छा, दूसरा बात कि ये 4 छलांग लगाया है कुत्ता का एक छलांग का दूरी 3 मीटर है, तो 4 गुने 3 12 मीटर का दूरी तय करेगा। यानी कितना मीटर पकड़ रहा है? 2 मीटर जो है सो कुतवा इसको ऐसे ही पकड़ ले रहा है, नहीं पकड़ रहा है पीछे से एक बार में। 2 मीटर छरप के पकड़ रहा नहीं, पकड़ना कितना है आप ज़रा बताइएगा। 70 छलांग आगे है, 70 छलांग की दूरी बताइएगा। 70 छलांग किससे? खरगोश के गोड़ से कि कुत्ता की गोड़ से? तो यही यहाँ पे था कि यह जो है यह खरगोश के गोड़ से आगे, खरगोश जो है आगे है, तो खरगोश के गोड़ से आगे होता है। तो खरगोश का जो है दूरी कितना होगा? 70 गुने 2 यानी कि 140 मीटर है। इज्जत से बता दीजिए, 140 मीटर है। आप 140 मीटर जाना है और 2 मीटर में कहता है कुत्ता कै छलांग लगाना होगा। तो 2 मीटर पकड़ता है कुत्ता, तो कै छलांग लगाता है? 4 छलांग लगाता है। आप बता दीजिए यहाँ से 4 छलांग लगाता है कि नहीं? कुत्ता 4 छलांग, तो खरगोश 5 छलांग। तो ये 2 मीटर पकड़ ले रहा है। पकड़ना कितना है? यही 140 मीटर पकड़ना है। तो 140 कैसे पूरेगा? तो 70 मरतबे इन्हू मल्टीप्लाई कर दीजिए और 70 मरतबे इन्हू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कुत्ता जो है 280 बार तड़पेगा, कहेगा अब खरगोश के लील जाएगा, ठीक है। 280 छलांग जो हो जाएगा कुत्ता का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुत्ता 280 छलांग लगाएगा और खरगोश को पकड़ के अपने पेट में हजम कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यह दूरी था। अगला क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं, फिर से समझ में आया कि यह जो दूरी था, सीधा बात देख लीजिए, दोनों का दिया हुआ था कि कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर के बराबर था, 4 छलांग लगाता था 12 मीटर दौड़ता है। अब 5 छलांग ही लगाता है, लेकिन अगर 2 मीटर के बराबर था, 5 बेर तड़पेगा तो 10 मीटर तड़पेगा, वो 12 मीटर तड़पेगा, तो 2 मीटर तक पकड़िए रहा है। कितना पकड़ना है? 70 छलांग पकड़ना है। 70 छलांग केकरा बराबर है? कुत्ता के कि ओकर? कुत्ता के अगर रहता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, खरगोश से अगर आगे है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो खरगोश आगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 140 मीटर है, दूरी निकाल लिए। उस 140 मीटर दूरी, चूँकि एक बार में 2 मीटर पकड़ा रहा है तो 70 बार में पकड़ाएगा। अच्छा, 70 बार 2 मीटर पकड़ने में उसको 4 छलांग लगाना पड़ता है। ये 2 मीटर कब है? जब 4 छलांग खरगोश ऐसे कुत्ता और 5 छलांग खरगोश है। तो 2 मीटर पकड़ने में 4 छलांग लगाना पड़ता है, 140 पकड़ना है, 70 गुना 280 छलांग हो जाएगा, ठीक है। पॉज कीजिए, लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए। हम चलते हैं फिर से ऐसा ही एक अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपको समझ में आएगा। फिर से देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इसी तरह का आपके सामने ये रहा। देखिए जरा, ये खरगोश एक कुत्ते से 300 छलांग आगे है। फिर देखिए यहाँ से खरगोश जो है आगे है, कितना? 300 छलांग आगे है, 300 छलांग आगे। खरगोश यहाँ है आर और कुत्ता यहाँ है, फिर भी तक कुत्ता है, कुतपनी करवे करेगा, पकड़वे करेगा। कहता है जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, यानी कि कुत्ता जो है जितने समय में 5 छलांग लगाता है, डॉग 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश जो है 6 छलांग लगाता है, यानी कि रैबिट जो है 6 बार लगाता है। कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर है, तो कुत्ता को 3 से गुना करा दो, यानी कि 5 तिहाई 15 मीटर जब चलता है। तो खरगोश जो है
एक छलांग 2 मीटर है, तो यानी कि खरगोश को 2 से गुना करा दो तो 6 दूना 12 मीटर। यानी कितना पकड़ रहा है जी? 3 मीटर पकड़ ले रहा है। पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? अच्छा, 3 मीटर पकड़ने में उसको कितना छलांग लगाना पड़ता है? 5 छलांग लगाना पड़ता है कुत्ता को। खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितना छलांग लगाएगा? 3 मीटर पकड़ने में 5 छलांग है। वास्तव में कितना मीटर है? 300 मीटर नहीं है, 300 छलांग है। और 300 छलांग केकरा? तो खरगोश वाला। बात समझ में आ रहा है? तो खरगोश का तो एक छलांग कितना के बराबर है? 2 के बराबर। क्योंकि खरगोश आगे भागा है तो वो अपने छलांग से न तरफ के भागा होगा। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन में दे देता कि कुत्ता वाला छलांग से अगर 300 आ गया तो हम उससे गुना कर लेते। तो यानी कि यह दूरी जो है 600 मीटर पकड़ना है। 600 मीटर दूरी पकड़ लेना है, क्योंकि खरगोश का एक छलांग 2 मीटर के बराबर है। 300 छलांग आगे खरगोश भागल है तो 600 मीटर भागल है। अब जरा बताइएगा कि यदि 3 मीटर में कुत्ता का छलांग 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग, तो कितना मीटर पुराना है? 600 मीटर। तो 200 गुना होगा, तो इधर भी 200 गुना कर लेंगे, यानी कि 1000 बार कुत्ता तड़पेगा, 1000 छलांग, तब जाके खरगोश को पकड़ाएगा। सीधा बात। 3 मीटर पकड़ने में कुत्ता को 5 छलांग लगाना पड़ता है। 600 मीटर पकड़ना है, 200 गुना है, तो 200 गुना छलांग लगाना पड़ेगा। बस बेसिक सा सोच लेना है इसी तरह से, रेशियो से। ठीक है, ये दूरी आपको दे दिया जाता है इस तरह से। फिर से हम देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन आगे, और इसको आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर से हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी 125 छलांग की दूरी पर है। एक खरगोश जो है कुत्ते से अपनी 125 छलांग की दूरी पर है। फिर से वही बात रहा, कितना दूरी है? 125 छलांग, 125 छलांग की दूरी पर है कुत्ता से। ठीक है, अपने 125 छलांग से दूरी पर है। यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे कुत्ता महाराज है। ठीक है, कहता है जितने समय में कुत्ता 3 बार तड़पता है, कुतपनी जो है 3 बार करता है, यानी कि डॉग 3 छलांग लगाता है, उतना देर में रैबिट जो है, उतने देर में रैबिट 4 छलांग लगाता है। फिर से दूरी दे दिया है, कुत्ता का एक छलांग 2.75 मीटर है, 2.75 मीटर है। गुना करा लीजिएगा, 3 दूना 6 और 75 तिया 225, यानी कि 8.25 मीटर ये हो जाएगा। और खरगोश का एक छलांग 1.75 मीटर के बराबर है, यानी कि 1.75 के खरगोश से गुना करा लीजिए तो 4 इकाई 4 और 3 7, यानी कि 8.25 न था 7 मीटर। यानी कि आप बताइएगा खरगोश कुत्ता कितना पकड़ रहा है, कुत्ता कितना आगे भाग रहा है? तो 1.25 मीटर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? यह मीटर में 1.25 मीटर भाग रहा है। ठीक है, 125 जो है खरगोश से बराबर है, तो इसको हम गुना कर लेंगे 125 गुने 1.75 है कि नहीं है? ये जो है कितना बार में है? तो 125 एक बार में पता था 1.25। ठीक है, इक्का छलांग है कुत्ता का, तो इतना में 3 छलांग। डायरेक्ट आप गुना कीजिए, बस सीधा बात है, वही मल्टीप्लाई किए तो दूरी निकाल लिए। इतना दूरी पकड़ता है तो इतना दूरी जो है इतना बार में उतना जो है सो 1 का यूनिट का जो है यहाँ 3 छलांग के बराबर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ज़रा दशमलव से दशमलव को हम उड़ा सकते हैं, और इधर से यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इधर से ये इसे काट सकते हैं, यानी कि 3 गुने 175, इसको गुना कर लेंगे तब 525 छलांग आ जाएगा। ठीक है, 525 छलांग। सारा क्वेश्चन उसी तरह का एक रंग का था, कुत्ता बिल्ली छलांग पर आधारित प्रश्न। अब हम अगले वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। शायद यहीं पे ख़त्म हुआ ये क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉज करके देखेंगे, यहीं पे है। तो आज का क्लास इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मैथ का एक नियम है कि आपको 3 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप एक बार कॉपी बनाए, कॉपी से रिवाइज करते तो और अच्छा, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता है तीबारा देखिए, कम से कम 3 बार मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपको आता है फिर भी पढ़ते रहिए, रिवाइज होते जाएगा। अगर आ रहा है छोड़ दीजिएगा तो वह गायब हो जाएगा। यह मैथ का नियम है। बात समझ में आता है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।